नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। आज देश के बड़े नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। पूरे देश की तरफ से बधाइयां उनको मिलनी शुरू हुई। हालांकि लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव अपनी ठेठ भाषा और अपनी जो एक अंदाज है उससे जाने जाते हैं। चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो, वो लगातार विरोध हमेशा दर्ज कराते हैं। जब यूपीए की सरकार के साथ वो जीत कर आए थे, संसद में उन्होंने ये शेर पढ़ा था और कहा था कि तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो बड़ी मुश्किल होगी। उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव ने यूपीए में रहते हुए ये बताया था कि वो अपनी बातों के लिए हमेशा ही मुखर रहेंगे। लालू प्रसाद यादव इकलौते ऐसे नेता थे जो लगातार बिहार की राजनीति में शासन करते रहे। उनसे जब इसके बारे में पूछा जाता था तो वो हमेशा कहा करते थे कि मैं बैलेट बॉक्स से जिन निकालता हूँ, और इसका नज़ारा पूरे बिहार में देखा। वो पहले ऐसे नेता थे जिनके जेल जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और मुख्यमंत्री बनाया। ये देश में पहली बार हुआ। आइए जानते हैं लालू प्रसाद के जीवन से जुड़े कुछ तथ्य। बिहार की राजनीति की जब जब चर्चा होगी, एक नाम लिए बिना हर चर्चा अधूरी मानी जाएगी, और वो नाम है सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की। लालू बिहार के वो नेता हैं जो अपने भाषण के कारण राष्ट्रीय स्तर पर उतने ही मशहूर हैं जितने बिहार में। क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर दल का नेता लालू प्रसाद यादव को सदन के अंदर से लेकर बाहर तक बोलते तो उनको ध्यान से सुनने लगता और उनके मजाकिया बातों पर ठहाके लगाकर हंसता। साल 1948 में आज ही के दिन यानी 11 जून को बिहार के फुलवरिया में पैदा हुए लालू प्रसाद यादव को 1954 में पटना आगमन हुआ। 1965 में स्कूली शिक्षा खत्म की और 1966 में पटना विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। यहीं से उनकी छात्र राजनीति में दिलचस्पी पैदा हुई और वो उतर गए राजनीति के मैदान में। बस फिर क्या था, साल 1967 से 1969 तक पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव चुने गए। 1970 में बीए पास कर ली। हालांकि छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए। इसके बाद पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय में क्लर्क के पद पर नौकरी शुरू कर दी। साल 1973 में राबड़ी देवी से विवाह हो गया। विवाह के बाद कानून की पढ़ाई करने के लिए पटना विश्वविद्यालय में फिर से दाखिला लिया। इस बार पिछली बार जो कमी रह गई थी वो पूरी हो गई। लालू प्रसाद यादव पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष चुन लिए गए। आगे राजनीति के पथ पर उनका रास्ता तय होता गया। 1974 में संपूर्ण बिहार छात्र आंदोलन के प्रमुख बन गए। जयप्रकाश नारायण के पर्यवेक्षक में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। अगले ही साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान मीसा के तहत गिरफ्तार हुए और जेल गए। 1977 में पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर छपरा में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद 1980 में सोनपुर से विधायक चुने गए। फिर 1985 में इसी विधानसभा सीट से दोबारा जीते। 1989 और लालू प्रसाद यादव को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली। वो बिहार विधानसभा में कर्पूरी ठाकुर की जगह विपक्ष के नेता बने। इसी साल छपरा से सांसद चुने गए और साल 1990 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लालू प्रसाद यादव बैठे। 1995 में बिहार विधानसभा में पार्टी का जलवा दिखाई दिया और पार्टी चुनाव जीत गई। लालू दोबारा मुख्यमंत्री बने। साल 1996 में जनता दल के अध्यक्ष बने। इसके बाद अगले साल यानी 1997 में जनता दल टूटकर विभाजित हो गई और लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया। यहाँ से लालू प्रसाद यादव ने आगे की राह थोड़ी मुश्किल हो गई। चारा घोटाले मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ और लालू प्रसाद यादव को पद छोड़ना पड़ा। चारा घोटाले में फंसने के बाद भी लालू प्रसाद की राजनीतिक यात्रा खत्म नहीं हुई। साल 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो लालू प्रसाद यादव उसमें रेल मंत्री बने और बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हालांकि 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बना ली और 15 साल लालू परिवार का सत्ता पर अधिकार खत्म हो गया। 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार में लालू प्रसाद यादव का मंत्री
पद भी चला गया। चारा घोटाला मामले में वो बुरी तरह फंसते गए और साल 2013 में दोषी ठहराए गए। चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा। साल 2015 में सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के नाम पर लालू नीतीश एक हो गए। दरअसल 2015 में विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का सर्वाधिक 81 सीटें मिली थीं। नीतीश को जनता परिवार का मुखिया बनाया गया, लेकिन साल 2017 में नीतीश कुमार ने लालू का साथ छोड़कर एनडीए के साथ सरकार बना ली।